वेव सिटी सेंटर के खरीदारों का नोएडा अथॉरिटी पर प्रदर्शन। वेव सिटी सेंटर के सैकड़ों खरीदारों ने आज नोएडा अथॉरिटी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि प्राधिकरण की वेब बिल्डर पर कार्रवाई के बाद कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की है। ऐसे में हम अपने जीवन भर की कमाई का निवेश करके फंस गए हैं। प्रदर्शन में लोगों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय की है, जहां आज दोपहर वेब सिटी सेंटर के खरीदारों ने जमकर बिल्डर और प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि वेब बिल्डर द्वारा इन लोगों से 90% पेमेंट ली जा चुकी है, जिसके बाद अब नोएडा प्राधिकरण द्वारा वेब की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है, जिसके बाद से सभी बायर्स परेशान हैं। आज नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक ऋतु महेश्वरी से मुलाकात की, जिसमें बायर्स ने अपनी सारी समस्याओं को सुनाया। समस्याओं को सुनने के बाद मुख्य कार्यपालक ऋतु महेश्वरी का इन लोगों से कहना है कि यदि यह लोग वेब बिल्डर से 35 से 40 करोड़ रुपए बकाया नोएडा अथॉरिटी में जमा करा दे तो अथॉरिटी द्वारा इन बायर्स की रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी, जिससे सरकार को भी 700 से 800 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने ओसी इशू कर दिया था वेब को, और वेब ने जो है ना हमें रजिस्ट्री करानी थी और वो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कभी अथॉरिटी कहती है उसे 300 करोड़ रुपए देना है, कभी 35 करोड़ रुपए। हर चीज़ में जो है ना क्लैरिटी कहीं नहीं है। और अभी जो है ना आज हम लोगों ने ऋतु महेश्वरी जी से मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो है ना आप 35 करोड़ रुपए जमा करवाइए बिल्डर से, आपकी रजिस्ट्री खुल जाएंगी। रजिस्ट्री खुलेंगी तो शासन को भी कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपए शासन को भी मिलेंगे रजिस्ट्री से, तो एक शाम मिलेगा। और जो है उसी की वजह से ही हमने जो है इन लोगों के पास इतना पैसा। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रही है, और जो है बिल्डर कह रहे हैं कि जो है नोएडा अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं कर रही है। नोएडा अथॉरिटी कह रही है जी बिल्डर ने पैसे जमा नहीं किए हैं। हमने नोएडा अथॉरिटी से बोला है कि उन्होंने जो है ओसी किस बिहाफ पे आपने इशू करा, ओसी के बिहाफ पे उन्होंने जो बचा हुआ 10-20% पेमेंट था वो भी लेके बैठ गए। कौन बिल्डर है, कौन सा प्रोजेक्ट है पूरा? वो वेब सिटी सेंटर का प्रोजेक्ट है, मालिक उसके मोंटी चड्डा है। अधिकारियों से बात हुई है, क्या कुछ कहना है? हाँ, अधिकारियों से बात हुई। आज ऋतु महेश्वरी जी से मिलकर आए। वो कहती हैं कि जो है हमारा पेमेंट इस 56,400 का वैसे सारा आ गया था, केवल लीज रेंट बकाया रह गया है। तो लीज रेंट अगर आप 35 करोड़ रुपए उनसे बिल्डर से जमा करवाते हैं तो हम जो है इसकी रजिस्ट्री खोल देंगे। बिल्डर से बात हुई है? और बिल्डर ने सबसे ले चुका है, पूरा का पूरा लीज रेंट ले चुका है वो सबसे। वो पूरा का पूरा 100% पेमेंट ले चुका है। अब उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कुछ इंटरेस्ट का इशू है, इस वजह से नोएडा अथॉरिटी नहीं कर रही है। वो हमारे साथ जो है क्या नाम है इलीगल काम कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी वाले। हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं। अथॉरिटी वाले कहते हैं कि जी हमारा पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। बायर्स का अगला कदम क्या होगा अगर आपका मामला पूरा नहीं सुलझाया जाए? अब हमारा तो अगला कदम ये है कि हम तो बिल्डर के पास भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी में अब इनका विरोध कर रहे हैं कि जो है इनको एनसीएलटी में जाने से इनकी जो है ना बैंकरप्सी इनकी एक्सेप्ट ना करी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु जैन है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग पिछले 2012 से वेव मेगा सिटी सेक्टर 25 और 32 में एक यूनिट लेके हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, और हम पिछले 8 सालों से बिल्डर को अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर करके दे रहे हैं। बिल्डर ने पिछले 8 सालों में ना तो प्रोजेक्ट पूरा किया, ना हमारी किसी बात पे हमें कभी जवाब दिया, ना हमें कभी एंटरटेन किया किसी भी बात को लेकर। और पिछले 6 सालों में नोएडा अथॉरिटी को अपनी जो हमें शुरू में सपना दिखाया गया था कि नोएडा के अंदर एक 5 स्टार नोएडा बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल होंगे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, कमर्शियल आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महज 6 लाख मीटर ज़मीन का टुकड़ा, महज 50,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन का टुकड़ा रह गया है। और पिछले 5 सालों में नोएडा अथॉरिटी को ये तकरीबन 90% ज़मीन वापस दे चुके हैं, जो इन्होंने शोर मचाया था। जो हमने जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने पैसे दिए थे वो पैसे नहीं मिले। और अब सबसे दुखद बात ये हो गई है कि ये लोगों ने बैंकरप्सी लिक्विडेशन फाइल कर दी है एनसीएलटी केस में। हमारा सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने ज़िंदगी भर की कमाई दे चुके हैं। मेरे पिताजी ने अपनी रिटायरमेंट होने के बाद ये फ्लैट में बुक किया था, और अपनी ज़िंदगी भर की रिटायरमेंट की पूंजी इसमें लगाई है। और आज के दिन हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, ना हमारी नोएडा अथॉरिटी सुनने को तैयार है, ना हमारी बिल्डर सुनने को तैयार है, और लड़ाई इनकी आपस में जिसमें हम पिस रहे हैं। अभी आप अथॉरिटी आए थे, अधिकारियों का क्या कहना है? नोएडा अथॉरिटी ये कह रही है कि बिल्डर को एक छोटा सा ड्यू है, 35 करोड़ के आसपास का ड्यू है। अगर वो 35 करोड़ के आसपास का ड्यू दे देते हैं तो वो काफ़ी एरिया के लोगों की रजिस्ट्री कराई जा सकती है, जिसके अंदर हाई स्ट्रीट शॉप,
और अमोर है। हम अभी रितु महेश्वरी जी से मिलके आए हैं। रितु महेश्वरी जी ने हमें ये बताया कि टोटल 35 करोड़ के ड्यूज अगर पे कर दिए जाएं तो एक काफ़ी बड़े ग्रुप की रजिस्ट्रियाँ की जा सकती हैं, जिसके अंदर हाई स्ट्रीट शॉप्स और अमोर जो रेजिडेंशियल है वो आ जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 25 और सेक्टर 32 के बीच स्थित वेब मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2011 में लीज होल्ड के आधार पर 6.18 लाख वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। इसके लिए ग्रुप ने 1.7 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 6,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। मूल योजना के हिसाब से पुनर्भुगतान की अवधि पहले 2 साल मॉरेटोरियम के बाद 16 अर्धवार्षिक किस्तों में थी। हर किस्त में मूल राशि और ब्याज की राशि भी शामिल थी। दिसंबर 2016 में खरीदारों को समय पर यूनिट की डिलीवरी देने तथा किस्तों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आया। अब वेब मेगा सिटी सेंटर समूह ने NCLT में दाखिल याचिका में कहा कि नोएडा अथॉरिटी की PSP पॉलिसी के तहत डेवलपर्स को प्राधिकरण के पास जमा की गई राशि के 85% के समकक्ष जमीन रखने की अनुमति दी गई। साथ ही प्राधिकरण को शेष 15% राशि जब्त कर रखनी थी। इस राशि को स्टैंप ड्यूटी, पिनल, ब्याज, शुल्क वसूली एवं अन्य स्थानिक शुल्क के भुगतान के लिए विचाराधीन नहीं किया गया। इस पॉलिसी के तहत वेब मेगा सिटी सेंटर 1227 करोड़ रुपए के समकक्ष जमीन रख सकता था। PSP के मुताबिक 1.7 लाख वर्ग मीटर की आवंटन दर पर वेब मेगा सिटी सेंटर 1.14 लाख वर्ग मीटर जमीन रख सकता था। प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वेब मेगा सिटी सेंटर को 96,400 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया। इसमें कहा गया कि आवंटन 15% समायोजित करने के बाद 709 करोड़ रुपए की मूल राशि के हिसाब से किया गया था। प्राधिकरण ने भूमि के इस हिस्से को भुगतान किया, माना और उसे सील नहीं किया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।